हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैथ रीजनिंग कॉन्सेप्ट में, जो आज आप सभी के लिए बहुत तगड़ी ट्रिक लेके आया हूं। जो टॉपिक आप सभी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है वो चुटकियों में सिखा दूंगा। तो दोस्तों, ये रहे हमारे पहले टाइप के सवाल। इनमें हमें क्या बताना है? इनमें ये बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जब कभी भी ऐसे सवाल हमारे सामने आ जाएं तो हमें इनमें त्रिभुजों की काउंटिंग नहीं करनी है। आज से हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो जैसे 1 और 2 नंबरिंग करके क्या करना है, इनको आपस में जोड़ देना है। 1 और 2 3। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 3। ठीक है, अब सेम ऐसे इसे भी करेंगे। 1 2 3 4। अब इसे भी आपस में जोड़ देंगे। 4 और 3 7, 7 2 9 और 1 10। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 10। ऐसे इसे भी करेंगे, नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग करके इसे क्या करेंगे, इन्हें भी जोड़ेंगे आपस में। 7 और 6 13, और 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 और 1 28। इसमें सिंपली इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 28। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी सवाल बना देता है कि यहाँ पर लाइन भी खींच देता है, तो प्यारे दोस्तों हम फंस जाते हैं। हमें लगता है इनमें तो लाइन आ गई, लेकिन हमें करना क्या है, हमें पहले की तरह ही आंसर करना है। भूल जाओ इसमें कोई लाइन खींची है बीच में। जैसे नंबरिंग करो पहले वाले सवालों की तरह। 1 2 3 और 4। 4 है तो जोड़ दो इन्हें आपस में। 4 3 7 2 9 और 1 10। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है इसमें ऐसे ऐसे कितने खाने हैं। ऐसे 1 2 और 3, बस सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करनी है। 3 से मल्टीप्लाई, 10 3 30। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 30। और ऐसे इसमें भी नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6। अब इन्हें क्या करना है, इन्हें भी जोड़ना है। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21। और फिर वही 1 2 और 3 से गुणा कर देनी है। 21 3 63। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई इसमें? 63। और फिर कभी कभी क्या होता है, हमें इसी टाइप में क्या देखने को मिलता है, बीच बीच में क्या होती है, लाइनें खींची होती हैं। तब हमें लगता है अरे अब ये कैसे करेंगे। सिंपली कुछ नहीं होता है इसमें। जैसे सवाल सामने आ जाता है ऐसे और ऐसे, तो हमें क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। वैसे जो आधार वाली लाइन होती है उसमें नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, तो इन्हें जोड़ने पर कितना आता है? 10 आता है। 10 आता है। फिर सिंपली ऐसे ही इसे 1 और 2, तो इन्हें 2 और 1 3 3। तो यहाँ पर भी नंबरिंग करो। 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 6 3 9 और 1 19। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 19। ऐसे अगर इसमें कोई ऐसे कर दे, अब पूछ दे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कुछ नहीं करना है, आधार में वैसे ही गिनने हैं। आधार वाले में तो 1 2 3 4 5 6 7 वैसे करना है, सेम प्रोसेस से पहले वाले की तरह। तो कितने होगा, इन्हें जोड़ने पर कितना आ रहा है? 28। 28। फिर इसकी नंबरिंग करो यहाँ पर, यहाँ तक जहां तक लाइन गई है वहीं तक ही नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। कितना आ गया? 10। और यहाँ पर इसकी नंबरिंग करो। 1 और 2, 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए। अब फिर यहाँ पर इसकी भी नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4, 4 3 7, 2 9 और 1 10। कितने हो गए? 8 3 11 का 1 2 1 3 और 1 4 1 5। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 51। मान के चलो ऐसा सवाल सामने आ जाए तब आप कैसे करेंगे? बस यहाँ हमें एक चीज याद रखनी है कि किसी वर्ग या आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काट दें। क्या कर दें? एक दूसरे को परस्पर काट दें, तो कुल खाने गिनकर 2 से गुणा करनी है। बस इतना कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। जैसे 1 2 3 4, तो 4 2 से गुणा कितने? त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8। इसमें भी 1 2 3 4 5 6। सिंपली क्या करना है, 2 से गुणा कर देनी है 6 में। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 12। अब इस सवाल का आंसर करके बताओ, कमेंट
बॉक्स में इसका आंसर बताना है आपको। अब ध्यान से समझो आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। आगे का कॉन्सेप्ट है, अब की बार एग्जामिनर ने ये दोनों जोड़ के सवाल बना दिए, तो कैसे करना है, कैसे करना है देखो। 1 2 3 4, हमें तो पता ही है इसमें कितने होते हैं, इसमें भी कितने हो गए, 8 हो गए, 4 और 2 से गुणा करनी है, 8 हो गए, 8 इसमें और 8 इसमें, तो 8 8 कितने हो गए, 8 + 8 16 हो गए, 16 तो ये हो गए। इसी तरह पता है प्यारे दोस्तों, जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो वह मिलने के बाद किसी ना किसी अलग ट्रायंगल का निर्माण करती हैं। अब ध्यान से समझो कैसे करना है। जैसे यहाँ पर क्या है, दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ से क्या होगा, एक नए ट्रायंगल का निर्माण होगा, जैसे ये और ये, ठीक। तो कितने हो गए, 16 और 2 18। इसमें कितने ट्रायंगल है, 18। ऐसे इसमें करना है, 8 हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए। एक ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा, एक ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा, एक ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा, एक ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा। तो 8 + 8 + 8 कितने हो गए, 24। तो एक यहाँ पर बनेगा, 1 2 3 4। तो कितने ट्रायंगल हो गए, कितने त्रिभुज हो गए, 28, 24 और 4 28 ट्रायंगल हो गए। अब मान के चलो ये सवाल आ गया हमारे सामने, तो अब इसमें त्रिभुज कैसे गिनेंगे। ये क्या है, ये क्या है, स्टार है। इसमें 8 त्रिभुज होते हैं, कैसे होते हैं सुनो, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, और एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, तो 6 और 2 8, 8 ही तो ट्रायंगल बताए थे। स्टार वाले में कितने होते हैं, हमेशा 8 ट्रायंगल होते हैं, 6 छोटे वाले और 2 बड़े वाले, तो कितने 8 ट्रायंगल हो गए। अब ये क्या है, अब बताओ हॉट स्टार में कितने ट्रायंगल होते हैं। तो प्यारे दोस्तों हॉट स्टार में जो टोटल ट्रायंगल बैठते हैं वो 10 होते हैं। हॉट स्टार में जो टोटल ट्रायंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। ध्यान से सुनो वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, 5 तो ये हो गए। अब 5 कहाँ से, देखो 5 कहाँ से मिलेंगे। अब ध्यान से देखो हॉट स्टार में कुल कितनी लाइनें, 5 लाइनें हैं। 5 लाइनों का प्रयोग करके हॉट स्टार को बनाया जाता है, जैसे ये और ये 5 हो गई। देखो 1 2 3 4 5 हो गई, 5 लाइनें। जब एक लाइन एक त्रिभुज बनाती है तो 5 लाइन 5 त्रिभुज बनाएंगी, नहीं बनाएंगी। तो वो कैसे बनेंगे, देखो ध्यान से समझो। जैसे मान लो हमने ये लाइन ली, तो इस लाइन से एक कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये वाला बनेगा। एक इससे बनेगा, फिर एक इससे बनेगा। इससे कौन सा, ये वाला बनेगा 2, और एक इससे बनेगा ये 3, और एक इससे बनेगा ये 4, और एक इससे बनेगा 5। 5 और 5 कितने हो गए, 10। इसमें हॉट स्टार में कितने ट्रायंगल होते हैं, 10। अब समझो ध्यान से अगला कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा गलती इसी कॉन्सेप्ट में करते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। तो इस गलती का सॉल्यूशन समझो कैसे। जैसे अब इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, तो कितने हो गए, 4 छोटे और एक बड़ा, 5 हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 ट्रायंगल हैं इसमें। लेकिन यहाँ पर आकर बच्चा क्या करता है, गलती कर देता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझो, एकदम लाजवाब कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखो कितने, 1 2 3, कितने खाने हैं, 3। हमें लिख लेना 1 2 3, सिंपली एक के सामने क्या लिखना है, 1 लिख देना है, और इसे जोड़ देना है, 1 और 2 3, 3 और 1 बस, 3 और 3 6, कितने हो गए ट्रायंगल, 6 3 9 और 1 10। अब फिर हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है। नीचे से कहाँ जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर। तो पहला छोड़ना है, दूसरा गिनना है,
फिर छोड़ना है, फिर आगे होता तो उसे गिनते। तो क्या आगे है ही नहीं तो क्या करना है, इसमें क्या दोनों को छोड़ दिया और बीच से 3 को गिनना है। 3 जोड़ दो, कितने 10 और 3 13। कितने ट्रायंगल हैं इसमें, ट्रायंगलों की संख्या कितनी है 13। और ऐसे ही इसमें करना है। इसमें कितने खाने, 1 2 3 4। 1 2 3 4। क्या करना है, एक के आगे एक लिखना है, जोड़ना है। 1 2 3, 3 में 3 6, और 6 और 4 10। कितने हो गए 10। फिर हमने क्या बताया था, नीचे से ऊपर, नीचे से कहाँ है ना ऊपर, पहला छोड़ना है, दूसरा गिनना है, फिर छोड़ना है, फिर गिनना है। तो कितना 6 और 1 7। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 17। नहीं 17 कहाँ, 10 6 16, 16 3 19 और 1 20, 27 हो गई। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। सभी प्यारे दोस्तों, मुझे बताना ज़रूर यह वीडियो कैसी लगी आपको। दोस्तों, इस टॉपिक का दूसरा भाग भी लेके आएंगे, जिसे हम और भी शानदार तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें।